10 साल बाद फैमिली पेंशन को ख़त्म करने की तजवीज़ असलाहात के ऊपर गौर किया जा रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने होमवर्क स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के एंड तक इसको अनाउंस कर दिया जाए। आज के इस छोटे से टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आपके सामने एक न्यूज़ है जो मैंने शेयर की है। इसके अंदर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि जो फैमिली पेंशन के हवाले से उन्होंने बताया कि फैमिली पेंशन को 10 साल के बाद 10 साल के बाद नहीं मिलेगी। स्केल 1 से 22 तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई होगा। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है, होमवर्क स्टार्ट हो चुका है। किसी भी टाइम इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है ये जो नेक्स्ट मंथ सितंबर में अनाउंस कर दिया जाए या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखें ये जो इस्लाहात हैं फैमिली पेंशन के हवाले से, जो इस पे न्यू जो पेंशनर होंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा, जो ओल्ड पेंशनर हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। किस डेट से इफेक्टिव होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं फैमिली पेंशन की रूल के मुताबिक, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। उनको वैसे ही पेंशन मिलती रहेगी। फ्यूचर में क्या रूल होगा, डेट क्या होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, ये जब नोटिफिकेशन फाइनल आएगा या ये जो लॉ चेंज होता है तो उसके बाद हमें पता चलेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी चेंजिंग की गई हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जिसकी रोशनी में सूबाई सतह पर सीपी के हवाले से नई पॉलिसी मुरतब की जाएगी, जिसके मुताबिक सीपी फंड के लिए 9 साल 6 माह की मुलाजमत की शर्त होगी। एक नई जो कंडीशन है वो ऐड की गई। पहले मरले में फैमिली पेंशन 10 साल के बाद ख़त्म करने की तजवीज़। 25 साल मुलाजमत मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन 26वें साल 3% पेंशन की कटौती करेंगे। अच्छा, पहले ये होता था कि भाई आप 60 साल के बाद जो है वो रिटायर होंगे। अब फॉर एग्जांपल आप 55 साल में हो गए हैं, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी 25 साल से पहले आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, दूसरी साइड आप ये भी कह रहे हैं कि 25 साल के बाद हर साल 3% आपकी कटौती होगी। मतलब 55 से 60 के दरमियान 3 साल बनते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 साल बनते हैं तो 5 साल मल्टीप्लाई बाय 3 करें, हर साल 3% जो पेंशन है उसकी कटौती होगी। तो ये 15% तकरीबन जो पेंशन है वो कम हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए ये एक सही रूल नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट का जो क्राइटेरिया वो आपने रखा हुआ है एज का, और दूसरी तरफ आपने ये भी कह दिया है कि 55 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसकी जो पेंशन है वो भी आपकी कटौती होगी। तो ये भी ठीक नहीं है, ये चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल में। इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ना ये रूल है। उसके बाद है कि 25 साल के बाद हर ये जो भी अभी मैंने मेंशन किया है कि 3% कटौती होती रहेगी, हवाले से नई पॉलिसी तब्दील करने। अब इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। अब ये बेसिकली कह ये रहे हैं कि जी आप 60 साल तक काम करें, लेकिन साथ ही कटौती लगा दी है। तो मतलब ये है कि आप 55 के बाद रिटायर हो जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी कटौती होगी। तो इनडायरेक्टली आपको कह दिया गया है कि आपके लिए पीरियड ही 55 साल है, 25 साल से ऊपर आप नहीं जा सकते, आपकी सर्विस ही 25 साल है। इब्तदाई तनहा पर एलपी। अच्छा, इसके ऊपर ना एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पेंशन है पहले ये होता था कि 31 दिसंबर को फॉर एग्जांपल 2022 में कोई रिटायर हुआ है, तो अगर उनकी 1 लाख रुपया सैलरी है तो इसके ऊपर हमने एक रूल स्टडी किया था 65 75 और 25 वाला, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पेंशन एग्जांपल ले रहे हैं कि पेंशन अप्लाई हो गई है 75,000, तो ये अप्लाई होती थी, पहले रूल ये था। अब वो कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, हम 31 दिसंबर 22 पे खड़े हुए हैं और इसी तरीके से 31 दिसंबर 21 पे आएंगे और इसी तरीके से 31 दिसंबर 20 पे आएंगे। तो यहाँ पे जो सैलरी होगी, यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे जो होगी, इन सबको जमा करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, फिर उसके ऊपर हम पेंशन अप्लाई करेंगे जो कि 75,000 से कम होगी। ये याद रखें, ये 75,000 नहीं होगा, लेटेस्ट सैलरी के ऊपर नहीं होगा, एवरेज सैलरी के ऊपर होगा। यहाँ पे आपकी अगर 60,000 थी, यहाँ पे 80 हुई, यहाँ पे 1 लाख हुआ, तो फिर ये 75 नहीं बनेगा, ये फिगर कम बन जाएंगी, जो कि तकरीबन 55-60 के करीब फिगर निकलेगी, ठीक है। तो अब अगर आप 65-70 के करीब फिगर निकलेगी, यानी कि इससे तो कम होगी। तो ये भी एक एम्प्लॉई को नुकसान होगा। एक तरफ 3% रिडक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ बाय फोर्स डिडक्शन की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो एवरेज सैलरी के ऊपर पेंशन कैलकुलेशन का जो फार्मूला है उसको भी दूसरी तरफ जो पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला है उसको भी चेंज करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। ये कब नोटिफिकेशन आएगा मैं लाजमी इसके ऊपर आपको अपडेट करूंगा। बहरहाल ये पेंशनर के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। इससे रेलिवेंट कोई आपकी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, न्यूज़ हो, आप शेयर कीजिए।
डिस्कस करें ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।